हेलो दोस्तों। तो कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है आपको बस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। स्टोरी को पूरा देखिए। कहानी स्टार्ट होती है एडम्स नाम की एक लड़की से। हम देखते हैं कि उसके भाई को 3 लोगों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है। इसीलिए वह उनसे बदला लेने के लिए स्विमिंग पूल में जब वो लोग नहा रहे होते हैं तो वहां पर जाती है। एडम्स के हाथ में विराना मछली होती है और वह स्विमिंग पूल में छोड़ देती है। जिसके बाद ये सारी मछलियां उन लड़कों के एक एक कंचे को खा लेती हैं। इसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब उसे जिस स्कूल में भेजा जा रहा है वह एक बहुत ही खतरनाक स्कूल है। यह एक हॉरर और जादुई स्कूल है। एडम के मॉम का नाम मॉर्टिसिया और उसके पिता का नाम गोमज होता है। वह उसे छोड़ने के लिए स्कूल ले जा रहे होते हैं और यहाँ पर वैम्पायर्स और वोल्फ जैसे लोग भी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। हम देखते हैं रास्ते में एक टूरिस्ट इस स्कूल के बगल वाले जंगल में रात भर कैंपिंग करने के लिए रुकता है। बट उसकी एक आश्चर्यचकित मौत हो जाती है। अब उसे सुबह दिखाया जाएगा कि उसे किसने मारा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडम सबसे पहले अपने कॉलेज के अंदर इंटर करती है और यह इतना खतरनाक होता है कि उसकी सबसे पहली मुलाकात एक वोल्फ से होती है जिसका नाम एनिड होता है। एनिड अपने परिवार की एक ऐसी वोल्फ है जो कि वो वोल्फ में पूरी तरीके से बदल नहीं पाती। केवल उसके पंजे ही बदलते हैं जिसके चलते उसे स्कूल में भेजा गया है ताकि वह पूरा वोल्फ में बदलना सीख जाए। यहाँ पर कुछ ऐसे ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जो बहुत ही खतरनाक साइको या किसी ऐसे खतरनाक खानदान से होते हैं जिनका बहुत ही बड़ा रहस्य होता है। वो सही बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अब हम देखते हैं मॉर्टिसिया अपने बेटी को अकेला इस स्कूल के अंदर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए वह एक हैंड को छोड़ती है जिसका नाम मिस्टर थिंग होता है। वह एक कटा हुआ हाथ होता है जो चलता है फिरता है बोलता है और वह बहुत ही समझदार भी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है मैडम मैरिलिन। मैडम मैरिलिन इस कॉलेज में पौधों पर शोध करती हैं और ये प्रोफेसर होती हैं उन प्राकृतिक पौधों को जो खतरनाक और जादुई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह होते ही एडम निकल पड़ती है अपने पहले प्रतिद्वंदी का सामना करने। इसका नाम बैनिका होता है जो कि पानी के जीव होते हैं जैसे कि जलपरियां। इसका खानदान उन्हीं खानदान में से एक है। हम देखते हैं बैनिका के पास कमाल की फुर्ती होती है जिसके चलते वह बहुत ही आराम से एडम को हरा देती है और एडम हार कर बहुत ही निराश होती है और वह किसी से भी बात नहीं करती। इसके बाद एडम की मुलाकात एक अजीब लड़के से होती है जिसका नाम फैक्स होता है। हम देखते हैं एडम स्कूल के अंदर जा रही होती है तो उसके ऊपर बड़ी मूर्ति गिरने वाली होती है लेकिन कैंट आकर उसे बचा लेता है। कैंट भी एक बहुत ही अच्छे खानदान से है जो जादुई पेंटिंग बनाता है। जैसे कि उसके हाथ से जो पेंटिंग बनती है वह रियलिस्टिक होती है और उसमें से वह कुछ भी निकाल सकता है लेकिन कुछ टाइम के लिए। वो यही सीखने यहाँ पर आया होता है कि अपनी शक्तियों को कंट्रोल कैसे करें और उन्हें लॉन्ग टाइम तक कैसे रख सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एडम को जो एक सेशन के लिए आई होती है क्योंकि स्कूल के अंदर इसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से इसे यहाँ पर लाया गया है और डॉक्टर इसे ठीक करना चाहती हैं ताकि यह दोबारा किसी पर उस वीराना जैसी मछली जैसा अटैक ना करे और लोगों को बेकार में परेशानियां ना हो। इसके बाद हम देखते हैं जब वो वहाँ पर सेशन कर रही होती है तभी वह टॉयलेट जाने का बहाना बनाती है और यहाँ से भाग निकलती है। भाग कर वह कॉफी शॉप में जाती है और उसकी मुलाकात यहाँ पर टायलर नाम के एक आदमी से होती है, सॉरी लड़के से होती है। टायलर पहली बार देखते ही एडम को पसंद कर लेता है। एडम टायलर की मदद करती है एक मशीन ठीक करने में। उसके बदले टायलर उसे की यहाँ से भागने में मदद करने वाला था। वह कहता है 1 घंटा वेट करो इसके बाद मैं तुम्हें ट्रेन तक छोड़ दूंगा। लेकिन इसी बीच 3 लड़के आते हैं और उसका मुकाबला करने लगते हैं यानी कि उसे तंग करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडम उन 3 लड़कों को सबक सिखा देती है और उन्हें बहुत पीटती है। इतनी देर में वहां पर टायलर के पिता शरीफ आ जाते हैं जो कि इस पूरे कॉलोनी के शरीफ हैं। वो इससे पूछताछ कर रहे होते हैं कि प्रिंसिपल आकर एडम को यहाँ से ले जाती है और यही बीच हमें दिखाया जाता है कि एडम को भविष्य की जानकारी हो जाती है। जैसे कि वह अगर किसी को छूती तो उसके छूने से जो भी उसके साथ यानी कि जिसको वह छूती है अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली हो तो उसे पता चल जाता है। ऐसा ही उसके साथ एक बार होता है। फिर वह बालकनी में बैठकर म्यूजिक बजा रही होती है तभी उसकी फ्रेंड इनिड वहां पर आती है और उससे कहती है तुम उदास हो। वह कहती है मुझे उदास नहीं। तो वह इनिड उसे पूछती है तुम जिंदगी में कभी रोई हो। तो वह कहती है हाँ एक बार जब मैंने अपने पेट को पाला था यानी कि एक बिच्छू को पाला था और उसको कुछ लोगों ने मिलकर मार दिया था तब मैं बहुत रोई थी, उसके बाद से नहीं। फिर वह मिस्टर थिंग से टायलर को एक मैसेज भेजती है और कहती है जाकर टायलर को बुला कर लेके आओ क्योंकि आज रात हम लोग भागने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं वह एक मेले में आती है। मेले में टायलर होता है लेकिन प्रिंसिपल एडम पर नजर रख रही थी क्योंकि वह एक बार यहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी है। तभी हम देखते हैं थिंग उससे कहता है कि आज को है टायलर। टायलर एडम से मिलता है और कहता है मेरी बाइक रेडी है, तुम कब यहाँ से निकलोगी मुझे बता देना। तभी वही चश्मिश लड़का फैक्स
इसको टच करता है और तभी हम देखते हैं फैक्स का भविष्य एडम को दिख जाता है। फैक्स को कोई जंगली जानवर मारने वाला था और वह जंगल की ओर जा रहा था। इसलिए एडम फैसला करती है कि वह उसे बचाने के लिए जंगल में जाएगी। बट फैक्स के पास एक नोटबुक थी जिसमें कि एक प्रिंट बना हुआ था और वह फोटो किसी और की नहीं बल्कि एडम की थी। वह एडम पूरे स्कूल को खत्म करने वाली है, इसलिए फैक्स एडम को मारने के लिए उसे जंगल में बुलाकर लेकर आता है। लेकिन जब उसे मारने वाला होता है तभी पीछे से एक बड़ा राक्षस आता है और वह उसे खत्म कर देता है। फैक्स की डेथ हो जाती है और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अब फैक्स के मरने की वजह से शरीफ एडम से पूछताछ करने के लिए आती है, क्योंकि उस समय एडम वहीं पर थी। प्रिंसिपल कहती है कि एडम को कुछ नहीं पता, उसे जितना पता था उसने बता दिया। तभी एडम शरीफ से कहती है कि मुझे आपसे अकेले में 10 मिनट बात करना है। उसके बाद वो सारा सच शरीफ को बता देती है और उसे बताती है कि जंगल में एक राक्षस है जिसने फैक्स को मारा है। वह मुझे मारने वाला था लेकिन वह राक्षस आकर उसे मार दिया और पता नहीं क्यों राक्षस ने मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया, वो मुझे देखकर वहां से लौट गया। तो अब इसका रहस्य क्या है आगे हम स्टोरी में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इनिड उसके पास आती है और उसे एडम से बताती है कि तुम बहुत ही बोरियत हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं क्योंकि तुम किसी को भाव नहीं देती। अगर तुम्हारी कोई अच्छाई करता है तो तुम्हें बदले में उसकी भी अच्छाई करनी चाहिए। यह बकवास सुनकर वह बोर हो जाती है। तभी प्रिंसिपल उसे बुलाती है और वह प्रिंसिपल से मिलने के लिए वहां पर जाती है। प्रिंसिपल उसे एक नोटिस देती है और कहती है इसमें जितने गेम्स लिखे हुए हैं किसी न किसी गेम्स में तुम्हें ज्वाइन होना होगा। अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तुम्हें स्कूल से निकाला जाएगा। यह सुनकर एडम कहती है कि ठीक है मैं ज्वाइन करूंगी। तब वह केंट के पास जाती है, वह तीर चला रहा था। तभी हम देखते हैं वह एप्पल हवा में फेंकती है और तीर से एकदम सटीक निशाना लगाती है, यानी कि वह केंट से निशानेबाजी में काफी अच्छी है। इसके बाद जब फैक्स को इस कॉलेज से निकाला जा रहा था तो वह उससे पूछताछ करती है और कहती है तुम तो मर चुके थे, तुम जिंदा कैसे हो। उसे जिंदा देखकर उसकी आंखें उड़ जाती हैं और तभी शरीफ ने यानी कि एडम की बात को भरोसा नहीं किया, क्योंकि एडम ने शरीफ से कहा था केंट मर चुका है। लेकिन जब वह उसे जिंदा देखता है तो उससे दूर हो जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल यहाँ से फैक्स बनकर निकलती है और बाहर जाकर फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। बट किसी को यह पता नहीं चलता कि वह हम सकल रूप बना सकती है। इसके बाद वह सभी मैडम मैलरिन के क्लास में जाते हैं, जहाँ पर मैडम मैलरिन उनको सिखा रही होती हैं कि पौधों से किस तरह से बात करते हैं और पौधे उनकी बातें किस तरह से सुनते हैं। सब कुछ बीतने के बाद हम देखते हैं एडम वहां से निकल जाती है और तभी उसके पास इनिड आती है। इनिड कहती है कि क्या तुम मेरे साथ एक गेम में भाग लोगी। एडम इनकार कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है थिंक को, जो सब कुछ उसे बता रहा होता है और कहता है कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ था, मैंने फैक्स का पीछा किया बट वो टॉयलेट गया और उसके बाद दीवार से कहीं गायब हो गया। वह मुझे दिखा ही नहीं, क्योंकि असल में वह प्रिंसिपल बनकर बाहर आ गया था और थिंक उसे पहचान नहीं पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि एडम टेलर के साथ उसी जंगल में जाती है जहां पर फैक्स को मारा गया था। वहां पर फैक्स का चश्मा एडम को मिलता है और उसे पता चल जाता है कि आखिर एडम यहाँ पर आया था और उस रात वह मारा चुका है। लेकिन उसकी अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने ही फैक्स को यहाँ से जाता हुआ देखा था। अब यह मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर फैक्स मर चुका है या जिंदा है। बट हमें पता है कि फैक्स मर चुका है और प्रिंसिपल यह बात छुपा रही है। लेकिन प्रिंसिपल यह बात क्यों छुपा रही है कहानी में आगे हमें दिखाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि एडम कैंट के रूम में जाती है और वहां पर कुछ तहकीकात करती है, क्योंकि उसके ऊपर कैंट के ऊपर उसे शक होता है। उसे लगता है कि कैंट ही वो जंगल वाला जानवर है, क्योंकि उस रात कैंट ने ही वहां पर आकर इसे बचाया था, जिसके चलते उसे लग रहा था कि कैंट असल में वो राक्षस है। बट असल में कैंट वो राक्षस नहीं होता। आगे कौन राक्षस है हमें आगे दिखाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एनिड उसके पास आती है और एडम से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड को किसी ने मार दिया है, क्या तुम मेरी मदद रेस में करोगी। एडम हाँ बोलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वह कैंट के रूम में गई थी तो वहां पर बैनिका आई थी और उसने कहा था इस रेस को जीतकर मैं एडम को हमेशा नीचा दिखाऊंगी। बट एडम किसी से हार नहीं मानती, इसलिए वह एनिड की मदद करने से हाँ कर देती है। अब वो लोग नाव में बैठते हैं और यहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन बैनिका का जो फ्रेंड होता है वह मछली समाज से आता है, जिसके चलते वह पानी में जलपरी बनकर मछली बनकर नाव को पलटने लगता है। और दूर खड़ी हम देखते हैं एडम यह पहचान जाती है कि पानी के अंदर कोई तो है जो नाव को पलट रहा है, जिसके चलते वह दूरबीन से देखती है और उसे दूर कुछ हलचल दिखाई पड़ती है। फिर वह एक नाव में लगा हुआ पिंजरा यानी कि जाल फेंकती है और वह जाल जाकर इस लड़के के मुंह पर फंस जाता है, जिसके चलते वो लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें झंडा लेकर वापस जाना था। यहाँ पर 3 लोग आगे निकल कर आते हैं। पहला तो कैंट की टीम, दूसरी बैनिका की टीम और तीसरी वेटनस यानी कि एडम की टीम। इसके बाद हम देखते हैं एडम जैसे ही झंडा निकालती है तो वहां पर वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है
और बेहोश होने पर उसे एक स्वप्न आता है और इस स्वप्न के अंदर वह एक लड़की को देखती है जिसका नाम गुड़िया है और वह उसी की हम शक्ल होती है। इसका रहस्य क्या है आगे हम स्टोरी में देखेंगे। अब वो लोग नाव में बैठकर वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि बेनिका यानी कि बेनिका का जो साथी था वह आजाद हो जाता है उस जाल से और वह फिर से इन लोगों की नाव के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं तभी मिस्टर सिंह पानी के अंदर कूदते हैं और एक जोरदार पंच मारते हैं। पंच मारते ही वह लड़का बेहोश हो जाता है और तभी हम देखते हैं ये लोग रेस जीत जाते हैं। एनिड ने एडम की मदद से इस रेस को जीत लिया था और 17 साल बाद आखिर में कोई हारता है यानी कि बेनिका हार जाती है। इस 17 साल से लगातार बेनिका जीत रही थी यानी कि बेनिका की टीम जीत रही थी। इसके बाद हम देखते हैं एनिड एडम का थैंक्स बोलती है और एडम से कहती है कि तुम नहीं होती तो मैं हार जाती, बहुत बहुत शुक्रिया। बट एडम को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसे जंगल में जो स्वप्न आया था जिसमें कि उसने गुड़िया को देखा था, उसमें एक डायरी थी जो कि पूरी बैंगनी रंग की थी और वह उस डायरी को ढूंढ रही थी। अब वह उस डायरी को ढूंढते हुए एक बहुत ही खतरनाक जगह पर पहुंचती है जिसे एक पजल सॉल्व करना था। पजल को सॉल्व करते ही 10 नेम निकल कर आते हैं और जैसे ही वह उन नेम्स को बोलती है और 2 बार चुटकियां बजाती है, वहां पर एक तहखाना खुलता है और वह उस तहखाने के अंदर जाती है तो हमें पता चलता है यह सदियों पुरानी एक लाइब्रेरी है और यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही रहस्यमयी चीजें किताबें रखते हैं। इस लाइब्रेरी को बहुत ही सीक्रेट तरीके से चलाया जा रहा है और एडम ने इस लाइब्रेरी का रास्ता ढूंढ लिया। वहां पर उसे एक किताब मिलती है जिसमें कि हमें दिखाया जाता है कि एडम इस स्कूल को खत्म करेगी, लेकिन असल में वह इस स्कूल को बचाएगी। अब हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर कोई किडनैप कर लेता है। वह कौन है आगे हम 3rd एपिसोड में देखेंगे। तो कहानी अब तक यहीं पर समाप्त होती है, आगे हम कल देखेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।